Welcome to Growing Minds Through Stories. Here, stories come alive to inspire, teach, and spark your imagination. Hit subscribe and join the journey. Let's grow together. रोहन को खिलौने बहुत पसंद थे। उसे अपने टेडी बियर बहुत पसंद थे। उसे अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत पसंद थे। लेकिन सबसे ज्यादा रोहन को अपनी टॉय कार्स के साथ खेलना बहुत पसंद था। वह उन्हें फर्श पर झूम करता हुआ इंजन की आवाजें निकालता था। रोहन के पास बहुत सी टॉय कार्स थीं, बड़ी और छोटी, लेकिन रोहन हमेशा और चाहता था। नई कार्स, चमकदार कार्स, तेज कार्स। एक दिन रोहन की मम्मी उसे टॉय स्टोर ले गई। टॉय स्टोर चमकदार और रंगीन था। रोहन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। रोहन ने उसे देखा। शेल्फ की तरफ इशारा करते हुए उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। एक चमकदार लाल रेस कार। यह अब तक का सबसे सुंदर खिलौना था जो उसने कभी देखा था। यह चिकनी और चमकदार थी। स्टोर की लाइट्स को एक असली रेस कार की तरह रिफ्लेक्ट कर रही थी। स्टोर में सबसे तेज कार। रोहन लगभग इंजन की गर्जना सुन सकता था। रोहन को यह लेनी ही थी। उसका दिल उस छोटी लाल कार पर आ गया था। उसने अपनी मम्मी की आस्तीन खींची। उसकी आंखें मिन्नतें कर रही थीं। मम्मा, मुझे यह कार चाहिए। रोहन की मम्मी मुस्कुराई, उसके उत्साह को समझते हुए। उसने कार उठाई और प्राइस टैग देखा। यह उसकी उम्मीद से ज्यादा था। रोहन, यह कार बहुत महंगी है, उसने धीरे से समझाया। हम इसे आज नहीं खरीद सकते। रोहन का चेहरा उदास हो गया। निराशा उस पर छा गई। रोहन की मम्मी जानती थी कि वह कार को कितना चाहता है। वह उसे उदास देखकर दुखी हुई, लेकिन उसने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। उसकी आंखें एक प्लान से चमक उठी। हम इसके लिए पैसे बचाना शुरू कर सकते हैं। उसने अपने बैग से एक बड़ा खाली जार निकालते हुए सुझाव दिया। उसने अपने बैग से एक बड़ा खाली जार निकाला। यह तुम्हारा स्पेशल सेविंग जार होगा। रोहन उत्सुक था। उसने जार की जांच की, सोच रहा था कि यह उसे कार पाने में कैसे मदद कर सकता है। पैसे बचाने के लिए एक जार? उसने पूछा, अभी भी अनिश्चित। क्या वह सचमुच सिर्फ एक जार से रेस कार खरीद सकता है? उसके दिमाग में संभावनाएं दौड़ने लगीं। रोहन की मम्मी ने उसे जार दिया। यह एक बड़ा पारदर्शी जार था। रोहन इसके आर पार देख सकता था। रोहन की मम्मी ने जार में एक सिक्का डाला। हर बार जब तुम मेरी मदद करोगे तुम जार में एक सिक्का डाल सकते हो, उसने कहा। रोहन उत्साहित था। वह जार को जल्दी से भरना चाहता था। उसने अपनी मम्मी की हर चीज में मदद करना शुरू कर दिया। उसने अपने खिलौने उठाकर रख दिए। उसने टेबल लगाने में मदद की। उसने पौधों में भी पानी दिया। हर बार जब रोहन मदद करता, वह जार में एक सिक्के के गिरने की आवाज सुनता। यह आवाज उसे खुश करती थी, लेकिन जार बहुत धीरे धीरे भर रहा था। रोहन अब रेस कार चाहता था। उसका धैर्य जवाब दे रहा था। एक दिन रोहन ने लगभग हार मान ली। वह महीनों से बचत कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह कहीं नहीं पहुंच रहा है। उसने अपने जार को देखा। निराशा और हताशा का मिला जुला एहसास हुआ। यह केवल आधा भरा हुआ था। उसकी सारी कोशिशों के बावजूद जार बहुत धीरे धीरे भर रहा था। कार खरीदने में जिंदगी बीत जाएगी, वह बड़बड़ाया, अपने लक्ष्य का बोझ महसूस करते हुए। वह इसके बजाय कैंडी खरीदना चाहता था। दूर के सपने की तुलना में तत्काल सुख बहुत लुभावना लग रहा था। उसकी मम्मी ने उसे उदास होकर जार को घूरते हुए देखा, उसकी निराशा को भांपते हुए। वह उसके बगल में बैठ गई। उसकी उपस्थिति सुकून देने वाली और गर्म थी। रोहन, उसने धीरे से कहा, अच्छी चीजें पाने में समय लगता है। सब्र सबसे जरूरी है। जैसे तुम अपने पौधों के साथ धैर्य रखते हो, वैसे ही तुम्हें अपनी बचत के साथ भी धैर्य रखने की जरूरत है। याद है कैसे तुमने अपने पौधों के बढ़ने का इंतजार किया था? रोहन ने सोचा कि उसकी मम्मी ने क्या कहा उस समय के बारे में सोचते हुए जब उसने अपने पौधों का पोषण किया था। वह जानता था कि वह सही कह रही है। सब्र ने हमेशा उसे अतीत में पुरस्कृत किया था। उसे वह खुशी याद आई जो उसने तब महसूस की थी जब उसके पौधे पर पहला फूल खिला था, उसकी मेहनत और धैर्य का प्रतीक। रोहन ने आगे बढ़ने का फैसला किया। वह धैर्य रखेगा। उसने कार के लिए बचत करने के अपने दृढ़ संकल्प को नवीनीकृत किया। रोहन ने अपनी मम्मी की मदद करना जारी रखा, छोटे छोटे कामों में खुशी पाते हुए। उसने अतिरिक्त काम भी करना शुरू कर दिया, ये जानते हुए कि हर छोटी सी चीज मदद करती है। उसने अपने पिताजी के जूते उठाकर रख दिए, जिम्मेदारी का एहसास करते हुए। उसने अपनी मम्मी को बर्तन साफ करने में मदद की। हर काम उसे अपने लक्ष्य के करीब ला रहा था। रोहन का दृढ़ संकल्प पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। जार में गिरने वाला हर सिक्का उसे अपनी ड्रीम कार के करीब ला रहा था।
हर सिक्का उसके लक्ष्य की ओर एक छोटा सा कदम दर्शाता था, उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की एक ठोस याद दिलाता था। रोहन महीनों से बचत कर रहा था, घर के छोटे मोटे काम कर रहा था और पड़ोसियों के बगीचों में मदद कर रहा था। हर बार जब वह एक सिक्का डालता था तो उसे उत्साह और गर्व का अनुभव होता था। एक दिन रोहन अपने जार की तरफ भागा। यह आखिरकार भर गया था। वह खुशी से उछल पड़ा। जिस पल का वह इंतजार कर रहा था वह आ गया था। सिक्कों से भरे जार को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। मम्मा, देखो, मैंने कर दिखाया, वह चिल्लाया। उसकी मां गर्व से फूली नहीं समा रही थी, ये जानते हुए कि उसने कितनी मेहनत की थी। उसने उसे कसकर गले लगा लिया, उसके उत्साह और खुशी में शामिल होकर। रोहन और उसकी मम्मी टॉय स्टोर गए। स्टोर का सफर एक विजय जुलूस जैसा लगा। हर कदम उम्मीद और उत्साह से भरा था। उन्होंने उन सभी अलग अलग खिलौनों के बारे में बात की जो वह देख सकता था, और वह क्या चुनेगा, वह गर्व से मार्च कर रहा था। जार हर कदम के साथ बज रहा था। सिक्कों की आवाज उसके कानों में संगीत की तरह थी, सफलता और कड़ी मेहनत की एक धुन। उसने अपने बचाए हुए पैसों से चमकदार लाल रेस कार खरीदी। उसे बहुत गर्व महसूस हुआ। कार वैसी ही थी जैसी उसने सपने में देखी थी और उससे भी बेहतर। यह चमकदार, तेज और हर तरह से परफेक्ट थी। अपनी नई कार चलाते हुए रोहन को कुछ महत्वपूर्ण एहसास हुआ। यह सिर्फ कार के बारे में नहीं था, बल्कि उस यात्रा के बारे में था जो उसने इसे पाने के लिए की थी। कार खास थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह सुंदर थी। ये उसकी कड़ी मेहनत, धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक थी। ये खास थी क्योंकि उसने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी। जब भी वह इसे देखता, उसे अपनी मेहनत और सीखे गए सबक याद आते। रोहन ने उस दिन बचत, धैर्य और अपने सपनों को पूरा करने की खुशी का मूल्य सीखा। यह एक ऐसा सबक था जो हमेशा उसके साथ रहेगा, उसे याद दिलाता रहेगा कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। Enjoyed the content? Don't forget to like, share, and subscribe to my channel Growing Minds Through Stories for more amazing videos. Hit the bell icon to stay updated with the latest uploads. Your support means the world.